इनके बैग में चाकू पाया गया। छोटी सी पुड़िया की कीमत लाखों में हो जाती है। हर स्टेशन के पास शराब की दुकान है। कुछ लोग शराब बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं। पुलिस पर उन पर कार्रवाई नहीं करती। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम शुरू है। स्काई वॉक में देख रहे हैं अंधेरा है। आपने काम बंद नहीं किया तो जनता रास्ते पर आ जाएगी। चंद सिक्कों के लिए ये स्वार्थ छोड़िए कि फास्ट ट्रैक में केस चले और जल्द से जल्द इसको कड़ी सज़ा मिले। मुंबई में लोकल में प्रवास करने के सिवाय मार्ग नहीं है। घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है तो रेल यात्रियों की समस्या को समझने के लिए। सर, मुंबई के ट्रेन में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, क्या कहेंगे इस पर? परसों बोरीवली के फास्ट ट्रेन में जोगेश्वरी से मलाड के बीच में दो यात्रियों में दरवाज़ा कौन बंद करे इसको लेकर झगड़ा हुआ और विवाद इतना गहरा गया कि एक युवक ने चाकू निकालकर दूसरे के पेट में घोंप दिया और 22 बरस के तरुण मयंक लोहार की ट्रेन में ही हत्या हो गई। इसके पहले 6 महीने पहले भी एक प्रोफेसर की हत्या इसी प्रकार से हुई थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तुरंत घटना की जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को दी और उन्होंने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। मेरी सरकार से मांग है कि फास्ट ट्रैक में केस चले और जल्द से जल्द इसको कड़ी सज़ा मिले। सर, मुंबई की जनता इस समय शॉक में है, डरी हुई है। प्रशासन इस पर क्या करे कि इनकी जो यहाँ पर के यात्री हैं उनको फिर से एक विश्वास जगे? मुंबई में लोकल में प्रवास करने के सिवाय मार्ग नहीं है। 60 लाख से अधिक लोग रेल से प्रवास करते हैं और ये प्रवास सुरक्षित सुखमय होना ये सरकार की जिम्मेदारी है। कल की घटना से अविश्वास पैदा हुआ है, भय है और इसीलिए हमारे सारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी यहाँ पिछले 3 घंटे से लोगों के बीच में बैठे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा हमने हॉकर्स पे कड़ी कार्रवाई की है। लोगों को रिक्शा मिले इसकी चिंता करते हैं और अधिवेशन के बाद हम रोज़ शाम को 2 घंटे 10 दिनों तक स्टेशन पर हमारे पदाधिकारी नगर सेवक बैठने वाले हैं। लोगों की बात को सुनेंगे। बोरीवली स्टेशन का रीडेवलपमेंट कैसा हो इसको लेकर सुझाव मांगेंगे और उनकी सुझाव के अनुरूप बोरीवली के नए स्टेशन का निर्माण करवाएंगे। स्टेशन से निकलने के बाद लोगों को रिक्शा टैक्सी सहजता से मिले इसकी चिंता करेंगे। एस्केलेटर पर्याप्त हो, टॉयलेट की सुरक्षा हो, स्वच्छता हो इसकी चिंता करेंगे। आजकल स्टेशन पर एक और समस्या है कि बड़ी संख्या में शराब पीकर या ड्रग्स लेकर लोग यहीं पर सोए रहते हैं, वहीं पर शौचालय करते हैं। मैंने पुलिस को निर्देश दिया है पर इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और स्टेशन पर सभी का प्रवास सुरक्षित होना चाहिए। सर, आप इस बारे में पहले से भी, ये जो शराबी हो गए, ड्रग्स ले रहे हैं, इनके बारे में पहले से भी कहते रहे हैं। बीच में एक छोटी लड़की, अल्पवयीन लड़की, उस पर भी हमला हुआ था, तब भी आपने आवाज़ उठाई थी। अब ये भी देखा जा रहा है कि इस हमले में भी एक शराबी ही था, क्या कहेंगे? मैं तो रेल से प्रवास करता हूँ और रेलवे स्टेशन के पास शराब की दुकान तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन लगभग हर स्टेशन के पास शराब की दुकान है और शराब की दुकान नहीं है तो अवैध तरीके से कुछ लोग शराब बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं। कुछ लोग दानदाता बनकर गर्दुल्लों को मुफ्त भोजन दे रहे हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन दे रहे हैं और वो स्काई वॉक पर ही वो खाना खाकर फैला देते हैं, वहीं पर शौचालय करते हैं। शाम को यही गरीब लोग, तथाकथित गरीब लोग इम्पोर्टेड शराब पीते हैं। इनके बैग में चाकू पाया गया। क्या अगर स्काई वॉक पर इस प्रकार के असामाजिक तत्व रहेंगे तो हमारा प्रवास सुरक्षित है क्या? और गर्दुल्ले हैं, इसके लिए पुलिस पर उन पर कार्रवाई नहीं करती। मैंने निर्देश दिया है कि रेलवे स्टेशन का परिसर और स्काई वॉक ये गर्दुल्लों के लिए नहीं है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम बोरीवली स्टेशन सुरक्षित होना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और ये सुरक्षा का भाव पैदा हो इसके लिए हम लोगों के बीच में यहाँ पर हैं कि आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं। ये प्रवास हमेशा सुरक्षित था, आगे भी सुरक्षित हो इसके लिए रेलवे प्रवासियों ने भी संयम रखने की आवश्यकता है। हम ट्रेन में चढ़ते समय किसी की बैग लग जाए, किसी का धक्का लग जाए, कभी रेल के दरवाजे से अंदर आने के चक्कर में हम गाली गलौज कर देते हैं, माँ बहन पर गालियाँ दे देते हैं और उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति होता है वो भी एक्साइट हो जाता है। हमें यहीं पर रुकना है, संयम रखना है, मान अपमान से बचना है, माँ बहन की गाली देने से बचना है और घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है ये मन में स्मरण होना चाहिए। तब निश्चित ही ट्रेन में इस प्रकार के झगड़े नहीं होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मुझे आश्वासन दिया है और देवेंद्र जी ने भी इसकी घोषणा की है कि मुंबई के सारे लोकल
हम एसी करने जा रहे हैं ताकि सारे दरवाजे बंद होंगे। ऐसा करते समय रेलवे का किराया हम नहीं बढ़ाएंगे और दरवाजे जब बंद होंगे तो रेल से गिरकर और दरवाजे को लेकर जो वाद होता है ऐसी घटनाएं कम होंगी तो रेलवे और सुरक्षित होगी। सर, ड्रग्स की जब बात हो रही है ये और बड़ी एक चर्चा हो जाती है। अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने भी कहा है कि महाराष्ट्र भर में 250 करोड़ से अधिक का ड्रग्स जब्त हुआ है। उन्होंने इस पर जोर डाला है, आक्रामक हुए हैं। आपका क्या दृष्टिकोण है इस पर? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ही आज पेपर में मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि ड्रग्स के खिलाफ सरकार बहुत ही डिसीजिव स्टेप लेने जा रही है और हजारों करोड़ का ड्रग पकड़कर उसको नष्ट करने का काम सरकार ने किया है, हमारी महाराष्ट्र सरकार ने भी किया है। लेकिन छोटी सी पुड़िया की कीमत लाखों में हो जाती है और उसको लेकर जाना आसान है। इसके लिए इस धंधे में जो लोग लगे हैं वो रिस्क लेते हैं और युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम शुरू है। अवैध पान की टपरी पर खुलेआम ड्रग्स मिल रहा है, गांजा मिल रहा है, गुटखा मिल रहा है। हमने बहुत बार कार्रवाई की, लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देगा इस पर अंकुश नहीं लग सकेगा। लोगों ने भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। लोग अब मुझको सूचना भी देते हैं कि यहाँ पर ड्रग्स का कारोबार शुरू हो रहा है। अब इस स्काई वॉक में देख रहे हैं अंधेरा है और इस स्काई वॉक के अंदर अंधेरा इसलिए है कि लोग यहाँ पर दारू की पार्टी मनाना चाहते हैं। तो क्या वही लोग यहाँ पर अंधेरा करते हैं? तो पुलिस ने उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बीएमसी को मैंने सूचना दी है कि यहाँ पर लाइट बढ़नी चाहिए। यहाँ पर जल जमाव होता है, पंप लगे हैं, उसके बाद जल जमाव क्यों होता है? तो लोगों को ऑफिस में जाना होता है, अगर वो घुटने भर पानी में से जाएंगे तो ऑफिस में किस प्रकार से काम करेंगे? तो रेल यात्रियों की समस्या को समझने के लिए आज हम पिछले 3 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं और बहुत पॉजिटिव, बहुत कंस्ट्रक्टिव और व्यवहारिक सुझाव लोगों ने हमें दिए हैं। लोग हमें अपना समझते हैं और इसलिए आकर उन्होंने अपनी बातें हमसे करी है। सर, मैं नाम नहीं लूँगा पर ये आवाज़ भी उठी है कि पुलिस की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा ड्रग्स का कारोबार नहीं हो सकता। इस पर क्या कहें? अगर बात निकली है तो कुछ सच्चाई भी होगी और इसके लिए अगर गृह मंत्री जी का आदेश है, केंद्रीय गृह मंत्री का आदेश है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री है उनकी हिदायत है, उन्होंने भी विधानसभा में आश्वासन दिया है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी मुहिम और तेज़ होगी। तो निश्चित ही जो लोग अब ड्रग्स पेडलर के साथ साठगांठ करके बैठे हैं ऐसे लोगों को चेतावनी है कि अगर आपने काम बंद नहीं किया तो जनता रास्ते पर आ जाएगी और वो परिस्थिति हुई तो आपका काम करना मुश्किल होगा। और उसके लिए लोगों को पता है ड्रग्स कहाँ मिलता है, तो आपको भी पता है ड्रग्स कहाँ मिलता है। लोगों को पता है अवैध शराब कौन बेच रहा है, आपको भी पता है अवैध शराब कौन बेच रहा है। अब कुछ चंद सिक्कों के लिए ये स्वार्थ छोड़िए और समाज की सुरक्षा का ध्यान रखिए और समाज में से ड्रग्स और अवैध शराब की बिक्री बंद हो इसकी चिंता करिए।